हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उज्ज्वल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। लास्ट क्लास में हमने करा था, लास्ट वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सबसे पहले हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखते हैं, उसको बनाया कैसे जाता है। चलो देखते हैं। सबसे ये सारे एंगल्स लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। साइन का बनाते हैं, तो आप साइन का याद कर लो। मैं तो कहूंगा पहली लाइन याद कर लो, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, वैसे तो 0 ये लाइन याद हो जाती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ पे काउंटिंग लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और इसका आप क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट निकाल दो, अंडर रूट निकाल दो, अंडर रूट निकाल दो। तो 0/4 तो ये 0 हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2। √2/4 क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, √1 होता है 1, √2 होता है √2, 1/√2। √3 और √4 क्या होता है 2, 4 से 4 कट जाएगा, 1 का रूट क्या होता है 1। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली वाली लाइन हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको क्रॉस में ले आओ, ऐसे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, ये इधर इधर, तो ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्रॉस में कैसे निकालना है। तो 1 आ जाएगा 0 में 1, √3 आ जाएगा इधर, √3/2, 1/√2 इधर ही रहेगा, 1/2 आ जाएगा 60 में, और 0 डिग्री आ जाएगा 90, ठीक है। तो जो साइन 0 है वो कॉस 90 है, ठीक है। और जो साइन 30 है वो कॉस 60 है, और जो साइन 45 और कॉस 45 बराबर रहेंगे, और जो साइन 60 है वो कॉस 30 है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, इस टेबल को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी टेबल में हम पढ़ेंगे tan थीटा। tan थीटा कैसे निकाल लोगे, tan होता है साइन अपॉन में कॉस, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा 0/1 क्या होता है, 1 होता है। 1/2 को √3/2 करोगे तो इसको सीधा डिवाइड कर दो, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 हो गया। 1/√2 को 1/√2 से करोगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। वो √3/2 को 1/2 से करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3। 1/0 बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अब ये 3 निकाल लिए, तो अगले 3 निकालना काफी आसान है। अगले 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल होने वाले हैं। साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा, साइन होता है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, तो 1/0, ठीक है। 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 अभी अभी बताया, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ये 1/2 हो जाएगा 2/1, 1/√2 हो जाएगा √2/1, √3/2 हो जाएगा 2/√3, और 1/1 तो 1 ही रहेगा। ऐसे आप सेक थीटा निकाल लोगे। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, 1/1, 1, √3/2, 2/√3, 1/√2, √2/1, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/1, नहीं एक्चुअली ये 0/1 0 आएगा, हाँ। तो वह 0/1 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0/1 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये 1/√3, √3/1, 1 1, 1/√3/1, 1/√3, हाँ ये 1/0 था, अब ये 0/1 बन जाएगा। 1/0 तो नॉट डिफाइंड था, 0/1 बन जाएगा 0। तो कभी किसी में 2 नॉट डिफाइंड नहीं आएंगे, एक ही नॉट डिफाइंड आएगा। ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गई। तो आप क्वेश्चन में इसको क्वेश्चन पेपर में लास्ट में बना सकते हैं, जब आपका एग्जाम हो रहा होगा। कई बार आप गलती करने से अच्छा है 2 मिनट में आप बना लो, ये टेबल आपको बनाने आनी चाहिए, तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम शुरू करते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में पीवाईक्यू है। x tan 60 sec 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री
एंड कॉट 45 डिग्री। तो इसी के थ्रू हम टेबल रीड करना सीखते हैं, ठीक है। तो अब से एक्स है यहाँ पे tan 60 ये रहा tan, ये रहा 60, तो tan 60 क्या होगा √3। sec 30 ये रहा sec 30, ये रहा 30 की कॉलम, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3। sin 30 होगा sin ए रहा sin 30 1/2। मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूं, ठीक है। टेबल आपको याद हो जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। और cos 45 क्या होता है वो 1 होगा, cot 45 होगा 1, ये रहा 45 का कॉलम 1 होगा, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 1/2, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और ये सीबीएसई बोर्ड में काफी बार आए हुए हैं। तो लिखा है इफ sin a plus b is equal to 1 and sin a minus b is equal to 1/2 and a plus b is more than equal to 0 and less than equal to 90 degree, a is more than b, then find a and b। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो, sin a plus b is equal to 1। अब साइन में 1 कब आता है देखते हैं आके, साइन में 1 आता है 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ साइन की टर्म्स में सोचना है, यहाँ अगर कॉस होगा तो कॉस की टर्म्स में सोचेंगे। साइन a प्लस बी ये आता है साइन 90 पे आता है, साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारा जो दूसरा पार्ट गिवन है, दूसरा पार्ट क्या गिवन है, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। साइन a माइनस बी आपको गिवन है यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब 1/2 साइन में कब आता है ये आप देख सकते हो, साइन में 1/2 आता है साइन 30 डिग्री पे। तो साइन में है तो साइन की टर्म्स में सोचना है आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। माइनस बी प्लस बी का कैंसिल आउट होंगे, a प्लस ए 2a और ये 120, a की वैल्यू आ जाएगी 120/2, a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इसको क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a आ गया 60, तो b क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं एक सिमिलर क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेक a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट द वैल्यूज ऑफ cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, ठीक है। a आपका 60 डिग्री दिया है and 60 degree and b is 30 degree, we have to find cos a plus cos b, a is 60 degree and cos b is 30 degree। cos 60 is जो sin 60 होगा 1/2, cos 30 होगा जो sin 60 होगा √3/2, दोनों का एलसीएम आप ले लोगे तो 1 प्लस √3/2, एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अब cos a प्लस b निकाल लेते हैं, cos a is 60 degree, b is 30 degree, cos 90 is equal to 0, जो sin 0 होगा वही cos 90 होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है पूछ रहे हैं। तो cos a plus b is not equal to cos a plus cos b, as 0 is not equal to 1 plus √3/2। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
ऐसी एक सिमिलर क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, ये भी सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन है साइन ए, यहां पे बोला इफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी is equal to 1 by 2 and cos a plus b is 1 by 2 and a plus b is more than 0 and less than equal to 90 and a is more than b, find a and b। तो साइन a माइनस b, साइन, अब साइन में सोच रहा है 1 by 2 कब आता है, साइन में 1 by 2 आता है साइन 30 डिग्री पे, साइन से साइन कैंसिल आउट, a माइनस b 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देन cos a plus b, cos a plus b is equal to 1 by 2। अब cos में 1 by 2 कब आता है, साइन में 30 में आता है, तो cos में 60 में आएगा, ऐसे आप ध्यान रखो, a plus b 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a minus b is equal to 30 डिग्री, a plus b is equal to 60 डिग्री, कैंसिल आउट, 2a is equal to 90, a is equal to 90 अपॉन में 2, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट में पुट कर दो a की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a minus b is equal to 30 डिग्री, a is 45 डिग्री, वहां माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी -15, b is equal to 50। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, जस्ट कि आप बस प्रैक्टिस करते रहो और जो बच्चा प्रैक्टिस करते रहेगा वो इसमें स्पेशलाइजेशन उसको मिलेगी और वो बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा कर पाएगा। तो बस लगे रहो, ये बोर्ड्स का टाइम है, मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट जरूर रिजल्ट्स में दिखेगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया भी हुआ है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 होता है बेटा, वैल्यूज डालना शुरू करो, 1 by √2 एंड sec 30, जो cos 30 होता है उसका रेसिप्रोकल sec 30 होता है, cos 30 होता है √3 by 2, तो ये हो जाएगा 2 by √3, cosec 30 sin 30 होता है 1 by 2, तो cosec 30 हो जाएगा 2 by 1। ठीक है, पहला काम ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने का, वैल्यू पुट करोगे आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 1 2, पहले इसको ऊपर वाला लिख लो 1 by √2, 2 1 2, 2√3 अपॉन में √3। अब क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन में √2, √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ये 3 मार्कर में आए तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, इसको रैशनलाइजेशन भी आप करोगे, तो √2 इंटू 2 2√2, √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, ये 3 2 6। ओके, देन वी विल टेक 2 एज कॉमन, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा √2 प्लस √6। अब आप इसको रैशनलाइजेशन कर दो, इसका आप इसका क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, √3 √2 प्लस √6, तो रैशनलाइजेशन में इसी को करेंगे, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √6 √18, a प्लस बी, a माइनस बी लगेगा नीचे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके, √6, इसको अंदर आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, यहाँ पे आप 3 रूट से बाहर निकाल लोगे, 2 - 6 -4, 3 √2, 2 4 -8। अब यहाँ पे आप माइनस को न्यूमरेटर के पास भेज दोगे, ब्रैकेट लगा के जरूर रखना और माइनस मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस प्लस 3√2 में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज का पार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको एक पूरी वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, टेबल के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।